हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बार आप सबके सामने पुनः हाजिर हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेकर, जिसका नाम है संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। साथियों, ये बहुत सिंपल सी बात है और लगभग ये मेरे इस लेसन का आखिरी टॉपिक भी रहेगा। आप समझने का प्रयास करें, बहुत आसान सी बात होगी। मैं मान लेता हूँ, माना हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। अब इसकी दो प्लेटें होती हैं। मैं एक प्लेट को इसके पास से थोड़ा दूर लेके चलता हूँ, तो जब बहुत पास होगी तो मैं इसे जीरो बोलूंगा, फिर इसे D दूरी तक ले जाऊंगा और ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा पहले वो जाने दो। तो आपको पता है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य, कितना फोर्स लगाया गया इंटू कितनी दूरी तय की गई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जानते हैं कि W बराबर एक और फॉर्मूला होता है U, या इसे U कहते हैं, हाफ CV²। इसे मैं और रीअरेंज करूं तो आप लिख सकते हैं इसे CV इंटू V, और 1/2 CV को मैं Q कह दूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अब ये D के फॉर्म में है और ये Q V के फॉर्म में है। मैं यहाँ पे Q को तो कुछ नहीं लिख सकता है, लेकिन V को D के फॉर्म में लिख सकता है। संधारित्र, अगर संधारित्र की बात की जाएगी तो इस समय V को मैं संधारित्र के लिए ED लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूँ, इसको सेकंड कह देता हूँ। ठीक, अब इसको और इसको देखेंगे तो समीकरण 1 व 2 की लेफ्ट साइड बराबर है, मैं राइट साइड बराबर कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर FD बराबर मिल जाएगी हम लोगों को 1/2 Q इंटू D, D से D काट लो, F बराबर 1/2 Q इंटू E। शायद ये फोर्स मिलेगा आपको प्लेटों के बीच। बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको से कहूँ तो राइट करके दे देता हूँ, यहां से लिख देता हूँ। आपको हिंदी में क्या लिख के देना है, माना हमारे पास एक संधारित्र है, एक संधारित्र है कॉमा करके, जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C है। ठीक, आगे लिखते हैं और थोड़ा सा आगे बताएं हम तो बता देता हूँ। एक सेकंड, हाँ देखिए, अब देखिए, इसकी किसी एक प्लेट को, इसकी किसी एक प्लेट को, थोड़ा सा, एक प्लेट को 0 से D दूरी तक, 0 से D दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर F इंटू D, इक्वेशन नंबर। ठीक, अगर हम कहें तो इसके बाद मैंने आपको कहा, हम जानते हैं कि मैं दोबारा नहीं लिखना पड़े इसलिए इसको इसी में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि आप लोग इसको गैप बना के लिखेंगे और दूर दूर थोड़ा लिखेंगे तो बेहतर होगा। W बराबर U या हाफ CV²। मैंने कहा QV और CV को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, CV² को CV इंटू V। ठीक है, मैंने कहा जो CV उसको Q लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि Q बराबर CV हुआ करता है। ठीक, फिर यहाँ पे V को मैंने ED लिख दिया, क्योंकि आपने पढ़ा V बराबर ED होता है। ठीक, तो मैं फिर ये और ये क्वेश्चन मुझे देखिए, यहाँ पे W दिखा तो मैंने इसे लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मुझे ये मिला। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होती है, तो D से D कट गया, आपको F बराबर ये मिल गया हाफ Q इंटू V, ये मिला। थैंक यू साथियों, बहुत सिंपल सा टॉपिक से, बहुत छोटा सा।